आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन डिस्कस करें तो ये जो जितने भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सब में कॉमन चीज़ क्या है? सब में अगर कॉमन पॉइंट देखें अपन तो सब में कॉमन है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। In organic chemistry, organic compounds in which carbon oxygen double bonds are present, that's basically called carbonyl group or carbonyl compound। तो जितने भी अपने पास कंपाउंड्स हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर यहाँ पर इसको अपन डिस्क्राइब करें आगे कैसे हुआ अपने पास, देखें अपन ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बन की वैलेंसीज हैं, 2 वैलेंसीज फ्री है। सिंगल वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप और सेकेंड वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन ऐड कर दें देन दिस वन कॉल्ड एल्डिहाइड CHO group. Second, if alkyl group bonded at the both valencies of carbon, then ketone. Next one, if oxygen attach with carbonyl group, oxygen attach किया अपन ने इसके बाद, suppose OH, oxygen directly attached with double bonded carbon then form carboxylic acid and its derivative, suppose hydrogen replaced by alkyl group then form ester, and if hydrogen replaced by another carbon group then anhydride. If nitrogen attach with carbonyl group then form amide, and halogen attach with carbonyl group then form एसाइल हैलाइड और एसिड हैलाइड। तो यहाँ पर अपने पास ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इट मे बी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड्स, एमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं सब कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो अपने पास बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट पॉइंट अपने पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगर अपन डेफिनेशन डिस्कस करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन एल्डिहाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच double bonded carbon, one hydrogen bonded with one valency and at the other valency may be alkyl group or hydrogen are bonded then form aldehyde, and if both valencies alkyl group attach with carbon then form ketones। यहाँ अगर अपन इनका स्ट्रक्चर देखें एल्डिहाइड और कीटोन्स का तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपन, हेडिंग लिया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दिस 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। सपोज करो मैं फॉर्म एल्डिहाइड या एल्डिहाइड को डिस्कस कर रहा हूँ तो 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद हाइड्रोजन एंड अदर sp2 hybrid orbital form sigma bond
with alkyl group or hydrogen. Third one, overlap with p orbital of oxygen and form sigma bond. अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या रह गया? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल. दिस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल फॉर्म pi bond with another orbital py orbital of oxygen by sidewise overlapping. तो ये अपने पास इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड और जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपन पहले ही पता है अपने को, 11th क्लास में अपन डिस्कस किया हुआ है. इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. तो बेसिक स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड और कीटोन की. अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के नेचर को डिस्कस करें तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर जो होता है वो है पोलर नेचर. रीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया. और पोलर नेचर है इसलिए इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस जो होते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है. दैट्स द रीजन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर हायर देन द कंपैरेटिव मोलर मास ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड ईथर्स. क्योंकि ईथर के कंपेरिजन में इनका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू हायर होता है. एल्डिहाइड और कीटोन को अगर कंपेयर करें तो एल्डिहाइड और कीटोन का, अगर सपोज मैंने ये लिखा है एल्डिहाइड है और ये कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर कंपेयर करें तो कीटोन का डाइपोल मोमेंट एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा. डाइपोल मोमेंट ऑफ कीटोन ग्रेटर देन एल्डिहाइड. रीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन and positive inductive effect of alkyl group. But in aldehyde only one alkyl group, whereas in keton two alkyl groups are present. So net dipole moment जो है वो increase जाएगा और increase होता है इसलिए अपने पास keton का dipole moment aldehyde के comparison में higher होता है. तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. यहाँ अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें अपन तो नॉमेनक्लेचर में अपन डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को. तो कॉमन जो नेम है अपने पास, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड. And for ketones, dialkyl keton. And IUPAC name, this one is alkanal and this one is alkanon. तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है उनका कॉमन सिस्टम में नेमिंग की बात करें तो एल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में नेमिंग होता है एल्डिहाइड और कीटोन का होगा डाई एल्काइल कीटोन्स. आईपीएसी नेमिंग एल्केनल एंड एल्केनॉन.